हेलो बच्चों, तो आज बेसिक मैथ का पार्ट 2 आ चुका है, जिसका मुख्य टॉपिक जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ है। इसको इस सरल तरीके से बताने जा रहे हैं, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आप जीवन में इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। अब हम चलते हैं जोड़ किसे कहते हैं, जोड़ की परिभाषा। जब दो संख्या या दो राशियों को या दो से अधिक राशियों को मिलाते हैं तो उससे जो संख्या प्राप्त होता है उसे जोड़ कहते हैं। जैसे 6, 5, 2, 8। यहाँ 5 और 8 इस दोनों को हम जोड़ेंगे। 5, 8, 13 हम ऐसे लिखते हैं। 13 का 3 जो है इसके नीचे जो है हम लिख दिए, और इसका दाहिना अंक जो है अगली संख्या में जो है ऊपर लिख देते हैं। 6, 2, 8, 1, 9। हमारा यही सही आंसर होगा। 8, 9, 17। 17 हम ऐसे लिखते हैं, और इसका इकाई का अंक जो है हम नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद दहाई का अंक जो है उसको अगली संख्या में हम ऊपर लिखते हैं। 7, 6, 13। 13 ऐसे लिखते हैं। 13 हासिल 1, 14। इसी तरह जो है 7 + 5, 7, 5, 12। 12 का 2 हासिल जो है अगली संख्या में हम ऊपर लिखते हैं। 7, 6, 1, 7, 7, 7, 14 का 4, 14, 1 पर 4, 14 होता है। इकाई का अंक जो है हम इसके नीचे लिख देते हैं, और दहाई का अंक जो है अगली संख्या में हम ऊपर लिखते हैं। 8, 6, 14, 1, 15। उसके बाद हम इसको जो है इकाई के अंक जो होते हैं उसको सबसे पहले जोड़ते हैं। 6, 6, 12 का 2 हासिल 1, 8, 4, 12, 1, 13। तो यहाँ देखिए, अब इकाई वाली संख्या को जो है हम सबसे पहले जोड़ते हैं। 6 + 6, 12, 12 का 2 हासिल हम अगली संख्या में लिखें। 8, 4, 12, 1, 13। यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद जो है अब हम चलेंगे सेकेंड टॉपिक जो है घटाओ की ओर। घटाओ की ओर हम चलेंगे। घटाओ का अर्थ होता है जब दो राशियों का अंतर, जब दो राशियों या दो संख्याओं को जो है कम किया जाता है और उससे जो संख्या प्राप्त होता है वह संख्या घटाओ कहलाता है। तो हम घटाओ के बारे में जो है कुछ एग्जाम्पल देकर बताने जा रहे हैं। 7, 8, 5, 2, 4, 3। इसको हम घटाएंगे। 8, 7, 9, 2, 5, 4। अब यहाँ आप देखेंगे ऊपर में जो है बड़ी संख्या 5 है, उसके ठीक नीचे जो है छोटी संख्या 3 लिखा गया। हम 5 में से 3 को घटाएंगे, यानी 5 में से 3 को जो है हम कम करेंगे। 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा, और 8 में से 4 घटेगा 4 बचेगा, 7 में से 2 घटेगा 5 बचेगा। यही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो है यहाँ आप देखेंगे 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा, 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, 8 में से 2 घटेगा 6 बचेगा।
अब 6 सबसे पहले इकाई अंक को हम घटावेंगे। 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 5 घटेगा 3 बचेगा। आठ में से 3 घटावेंगे, सबसे पहले इससे इसको घटावेंगे। 8 में से 3 घटेगा 5 बचेगा। 5 में से जो है हम 2 को घटावेंगे, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा। 7 में से 4 को घटावेंगे, 7 में से 4 घटेगा 3 बचेगा। इसके बाद हम आगे की ओर तीसरा टॉपिक जो है हम गुणा की ओर बढ़ेंगे। गुणा की ओर बढ़ेंगे तो हमारा तीसरा टॉपिक जो है गुणा है। गुणा की ओर हम बढ़ेंगे। गुणा जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जो है हम गुणा करते हैं, या हम इसको संक्षेप तौर पर बता सकते हैं कि जोड़ का जो होता है संक्षिप्त रूप जो होता है, लघु रूप जो होता है वह गुणा कहलाता है। क्योंकि जोड़ में हम किसी संख्या को बार बार जो है उसको जोड़ना पड़ता है, तो उसका संक्षेप रूप जो होता है, लघु रूप जो होता है, संक्षिप्त रूप जो होता है गुणा कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम देकर बता देंगे। जैसे 864 को हम 5 से गुणा करेंगे। अब हम 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 का 4 4 पंचे 20, 20 हम ऐसे लिखते हैं 20। तो इकाई का अंक हम यहाँ लिखेंगे, दहाई का अंक जो है हम अगली संख्या में जो है हम गुणा करने के बाद जोड़ेंगे। 6 पंचे 30 2 32, 32 का 2 हासिल 3, 8 पंचे 40 और 3 43। अब हम 2 अंकों वाली जो संख्या होती है उसको गुणा करने के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले जो है 4 से ऊपर जो संख्या दी गई है उस सभी संख्या को गुणा करके लिखेंगे। 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25 का 5 हासिल 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30 की 0 हासिल 3, 5 चौक 20, 20 3 23। अब 2 अंकों की जब संख्या का गुणा होता है तो हम उसके ठीक एक अंक छोड़ करके क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद जो है हम दूसरी संख्या से जब गुणा करते हैं तो लिखते हैं। अब 3 में 4 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 क्या 2 हासिल 1, 37 18 1 19 के 9 हासिल 1, 7 3 21 1 22 के 2 हासिल 2, 5 3 15 2 17। अब इसको हम जोड़ कर लेंगे। 6 का 6, 5 2 7, 0 में 9 जोड़ेंगे तो वही संख्या हम उतार देंगे। 3 2 5, 2 में 7 जोड़ेंगे, 7 2 9, 1 का 1। और इसके बाद जो है हम इसको गुणा करेंगे। इसको गुणा करेंगे तो हम 8 0 5 एकम 40 के 0 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9 और 1 0 इसके पीछे है तो यहाँ पर मैं 1 0 डाल।
यही आपका राइट आंसर है। इसके बाद जो है हम अब बढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा है भाग। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा भाग है। भाग, भाग का सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु को जो है बराबर भागों में, बराबर हिस्सा में बांटना। बराबर हिस्सा में बांटना, किसी संख्या या किसी राशि को जो है बराबर हिस्सा में जो है उसको बांटना जो है, यह प्रक्रिया जो है भाग कहलाता है। तो भाग के जो है हम कुछ एग्जाम्पल देंगे। फोर सिक्स फोर भागा फोर। एट फाइव फोर फाइव। फाइव डिवाइडेड फाइव। अब इसको हम भाग करेंगे। सबसे पहले जो है हम इस संख्या को जो है यहाँ लिखेंगे, उसके बाद जो है 4 से जो है इसको हम भाग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एक जो संख्या दिया गया है, वह पहले अंक जो दिया गया है उसमें जो है 4 से जो है भाग लगेगा या नहीं। तो 4 जो है 4 के पहाड़ा में आता है एक बार में, तो हम एक बार में लगावेंगे और इसको घटाएंगे। 4 में से 4 घटेगा, घट जाए, कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से जो है हम उसके बाद वाली संख्या, अगली संख्या को जो है उसके ठीक नीचे उतार। अब 4 के पहाड़ा में हम देखेंगे 6 आता है कि नहीं। 4 के पहाड़ा में 6 जो है नहीं आता है, लेकिन उससे जो है छोटी संख्या जो है आता है। 4 एकम 4। 6 में से 4 को घटाएंगे, 6 में से 4 घटेगा, 2 बचेगा। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट अगली संख्या जो है उसको जो है हम उतारेंगे। तो अब हो गया 24। अब 4 के पहाड़ा में हम देखेंगे कि 24 आता है। 4 के पहाड़ा को जो हम पढ़ते हैं तो 4 छक 24, 6 बार पढ़ने के बाद जो है हमें 24 आता है। तो इसके नीचे हम 24 लिख देंगे और 4 में से 4 को घटाएंगे, कट जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे, अब हम यही जो है आपका जो है आंसर होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल जो हम बता रहे हैं 8 5 4 5। इसको जो है हम 5 से भाग देते हैं। अब आप देखेंगे कि 5 से जो है 8 बड़ा है, 5 से 8 बड़ा है, लेकिन 5 के पहाड़ा में 8 नहीं आता। तो आप 5 के पहाड़ा में कोई ऐसी संख्या होगा जो 5 से कम, 5 8 से कम होगा। जैसे 5 एकम 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब हम 8 में से 5 को घटा लेंगे, तो 8 में से 5 घटेगा, 3 बचेगा। अब हम उसके ठीक अगली संख्या को जो है, बाद की जो संख्या है उसको जो है 3 के जो है जस्ट दाहिने तरफ जो है लिखेंगे। अब यहाँ 35, 5 के पहाड़ा में 35 जो है 5 सते 35, 7 बार में जो है 35 आता है।
35 के नीचे जो है हम 35 लिखेंगे और इसको घटा देंगे। 5 में से 5 घटेगा, कट जाएगा। 3 में से 3 घटेगा, कट जाएगा। अब ऊपर से यहाँ उतरेगा 4। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो है 5 से जो है संख्या जो है 4 जो है छोटी है, तो इसमें हम भाग नहीं लगा सकते। तो भाग का रूल्स होता है कि जब नहीं लगता है तो भागफल पर जो है हम 1 0 डाल देते हैं, उसके बाद वाली जो है नेक्स्ट संख्या जो होता है उसको जो है हम उतार देते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट संख्या को उतार देते हैं और अब हम 45, 5 के पारा में 45 जो है 5 नमा 45 9 बार में आता है, तो इसको घटा देंगे। 5 में से 5 घटेगा, कटो। 4 में से 4, यह जो है आपका अंक है। इसके बाद जो है अब जो है हम भाग जो है दो 4 6 8 को हम 4 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली संख्या जो है उससे जो है संख्या जो है 4 बड़ी है, इसलिए हम 2 में जो है नहीं लाए, तो 2 संख्या को एक साथ लेंगे और उसके बाद जो है भाग लगाएंगे। 4 के पारा में 24 जो है वह 6 बार में आता है। 6 4 6 24 6 बार में आता है, तो 4 में से 4 घटेगा, कट जाएगा। 2 में से 2 कट जाएगा। ऊपर से हम उतारेंगे अगली संख्या 6। अब 4 के पारा में 6 नहीं आता, लेकिन एक बार में 4 एकम 4 लगा। अब यहाँ 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट संख्या 2 के ठीक दाहिने ओर हम लिखेंगे। अब 28 हो गया, तो 4 के पहाड़ा में 28 जो है 4 7 28 7 बार में जो है 28 आता है, तो इसको जो है अब हम फिर घटा लेंगे। 8 में से 8 घटाएंगे तो यह कट जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो यह कट जाएगा। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम गुना के बाद जो है हम एलसीएम की ओर बढ़ते हैं। एलसीएम की ओर बढ़ते हैं। एलसीएम 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 का फुल फॉर्म होता है एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीएस्ट कॉमन मल्टीपल। लीएस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल होता है, और इसको हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक। यानी लघुत्तम समापवर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जो है पूरी तरह जो है विभाजित कर देता है, पूरी तरह जो है उसे जो है विभाजित कर देता है, और उसका जो उसके बाद जो संख्या प्राप्त होता है वह जो है लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है।
तो हम लघुत्तम समापवर्तक की एग्जाम्पल देंगे, जैसे 6 और 12, 10 और 20। चलिए पहला एग्जाम्पल को हम बता देते हैं, 6 और 12 का हम एलसीएम करें। सबसे पहले जो है हम इसको जो है 2 से लगा देंगे, तो 2 के पारा में 6 जो है 3 बार, इसके नीचे 3 लिखेंगे, और 2 के पारा में जो है 12 6 बार में आता है, यहाँ 6 लिखेंगे। फिर जो है अब यहाँ पर हम जो है 3 और 6 है, तो यहाँ पर जो है हम अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से सिर्फ 6 में ही लगा, इसलिए 3 से लगाएंगे। 3 के पारा में 3 एक बार में आता है, और 3 के पारा में जो है 6 2 बार में आता है। अब हो गया 1 और 2। अब इस संख्या को जो हम यहाँ पर गुना करते हैं, 2 गुने 3 गुने 2, इसको गुना करेंगे 2 में 3 से, 2 तिहाई 6, 6 गुने 2, 6 दूनी 12, इसका एलसीएम 12, यही आपका आंसर है। उसके बाद जो है सेकेंड जो है एग्जाम्पल जो है 10 और 20 है, इसको हम बनावेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले जो है इसमें जो है सबसे छोटी संख्या से जो है यानी कि 2 से लगावेंगे, 2 से, 2 के पारा में जो है 10 5 बार में आता है, तो इसके नीचे 10 के नीचे 5 लिख देंगे, और 2 के पारा में 20 जो है 2 दाही 20 10 बार में आता है। अब 5 और 10, इसमें जो है हम अब इस संख्या 5 और 10 में 2 से सिर्फ 10 में लग सकता है, तो अब हम अगली संख्या की ओर बढ़ेंगे। 3 से जो है 5 और 10 कोई संख्या को विभाजित नहीं करता है, इसलिए 3 से इसमें नहीं लेगा, 4 से भी नहीं लेगा। अब हम 5 से यहाँ लगाएंगे, 5 से, तो 5 के पारा में 5 एक बार में आता है, 5 एकम 5। उसके बाद 5 के पारा में जो है 10 2 बार में आता है, 2 बार पढ़ते तो 10 आता है, 5 गुना 10, तो 10 के नीचे 2 लिखेंगे। अब यहाँ एलसीएम जो है इसका होगा 2 गुने 5 गुने 2 बराबर, यहाँ पर 2 पंचे 10, 10 दूना 20, यही आपका आंसर होगा। अब हम 3 डिजिट का जो है एलसीएम बताने जा रहे हैं, 3 डिजिट का जो है एलसीएम अब हम बता देंगे। 10 20 40, ये तीसरा एग्जाम्पल जो है एलसीएम का बताने जा रहे हैं। 2 से लगावेंगे, तो 2 के पारा में 10 5 बार में आता है, फिर 2 के पारा में 20 जो है 10 बार में आता है, और 2 के पारा में 40 जो है 20 बार में आता है। इसके बाद जो है अब हम फिर जो है यहाँ पर 5 10 20 में जो है 2 के पारा में जो है 10 और 20 आता है, इसलिए हम 2 से फिर लगा देंगे, 5 का 5 लिखेंगे, और 2 के पारा में 10 5 बार में आता है 5 में, फिर 2 के पारा में जो है 20 जो है 10 बार में आता है 10 लिखेंगे। अब यहाँ 5 5 10, तो अब जो है 5 5 10 में सिर्फ 2 से 10 में ही लगेगा, इसलिए हम आगे की ओर अगली संख्या की ओर बढ़ेंगे। 3 से जो है नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, अब हम 5 से यहाँ लगाएंगे। 5 से 5 के पारा में 5 एक बार में आता है, और 5 के पारा में 5 फिर एक बार में आता है, और 5 के पारा में 10 जो है 2 बार में आता है, इसलिए यहाँ लॉस या एलसीएम बराबर जो होता है यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2
गुने 5 गुने 2, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, 40। इसका आंसर जो है 40 होगा। अब जो है हम अगला टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा HCF है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके बारे में हम बताएंगे। HCF अगला टॉपिक है, यानी मौसम। महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? महत्तम समापवर्तक वह संख्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जो है पूरा पूरा विभाजित कर देता है, पूरा पूरा विभाजित कर देता है, और वह उस संख्या का HCF या मौसर कहलाता है। जैसे इसका कुछ उदाहरण हम देकर बताएंगे। जैसे यहां 16 और 24 का मौसम, तो यहां 16 और 24 का मौसम, जैसे 16 बड़ी संख्या को में जो है हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जो है हम भाग दे करके भाग विधि से मौसर ज्ञात करते हैं। ऐसे मौसर जो है गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है निकाला जाता है, और भाग विधि से भी निकाला जाता है। लेकिन अभी हम आपको HCF जो है भाग विधि से बताने जा रहे हैं। तो 16 के पारा में 24 नहीं आता, 16 एकम 16। अब यहां हम इसको घटाएंगे, 4 में से 6 नहीं घटेगा, तो अब बगल वाली संख्या जो है उससे, बगल वाली संख्या से हम दहाई अंक जो है हासिल देते हैं। तो इसमें से जब हम हासिल लेंगे तो यह हो जाएगा 10 4 14, 14 में से 6 घटेगा 8 बचेगा, यह बच गया अब 1 में से 1 जाएगा कट जाएगा। अब इस 8 से जो है हम यहाँ पर जो संख्या दिया गया हुआ है, इस संख्या को जो है बीच में लेते हैं, और उसके बाद जो है इस दोनों संख्या का जो है, अब 8 के पारा में जो है 16, 8 के पारा में जो है 16 जो है वह 2 बार में आता है। 8 दूना 16, 8 दूना 16 होता है, तो 16 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। और यहाँ पर जो है लास्ट शून्य वाली जो भाजक होता है, वह उस संख्या का, दी गई संख्या का जो होता है HCF होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे HCF, या इंग्लिश में इसको मौसर भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे HCF कहा जाता है, और हिंदी में इसे मौसर कहा जाता है। तो इसका HCF यानी कि मौसर 8। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, जैसे 15 तथा 25 का मौसम, 15 और 25 का मौसम। फिर इसको हम भाग विधि से बनाएंगे। 15 में 25 से जो है इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है 15 दूना 30, यहाँ पर बीच में जो है जो संख्या दिया गया हुआ 25 है, 30 से जो है वह छोटी संख्या है, इसलिए हम एक बार में ही इसको लगाएंगे। 15 इकाई 15, 15 एकम 15, इसको 25 में से 15 को घटा लेंगे, 5 में से 5 घटेगा 0, और 2 में से 1 घटेगा 1। अब फिर इस 10 से जो है ये जो संख्या दिया गया है, इस भाजक को जो है बीच में लेकर के जो है इसको हम बनाएंगे। अब यहाँ पर जो है 10 के पारा में 15 जो है नहीं आता, 10 दूना 20 होता है, 15 जो है उससे जो है 20 से कम है, यानी छोटा है, इसलिए हम एक बार में लगा देंगे 10 एकम 10,
और अब 15 में से 10 को घटाएंगे, 5 में से 0 घटेगा तो 0 का मान जो होता है कुछ नहीं होता है, खाली होता है, वही संख्या को हम नीचे में उतार देते हैं, 1 में से 1 कट जाएगा। अब इस 5 से जो है नेक्स्ट भाजक को जो है भाग करते हैं, तो 5 के पारा में 10 जो है 5 दूना 10 2 बार में आता है, और इसको जो है 0 में से 0 घटेगा कट जाएगा, 1 में से 1 कट जाएगा। तो यहाँ जो है यहाँ मौसा जो है मौसा इस दोनों संख्या 15 तथा 25 का मौसा 5, यही आपका जो है राइट आंसर। अब हम 3 अंकों वाली संख्या जो है 3 अंकों वाली संख्या जो है उसका मौसा बता देंगे। तीन अंकों वाली संख्या का जो है मौसा बता देंगे। जैसे यहाँ पर 320 तथा 480 का मौसा ज्ञात करें। यहाँ पर जो है 320 और 480 का मौसा निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे 320 को जब हम 2 से गुना करते हैं तो वह संख्या जो है हमें 640 प्राप्त होता है, लेकिन बीच में जो हम संख्या लिखे हैं वह जो है 480 है। तो 480 से ज्यादा जो है हम 2 से जब गुना करते तो उससे जो है ज्यादा अंक प्राप्त होता है, इसलिए हम 2 से नहीं लगा करके हम इसको जो है एक बार में लगाएंगे। एक बार में लगाएंगे 320 एकम 320। अब 0 में से 0 घटेगा तो 0 बचेगा, 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद जो है अब हम इस भाजक को जो है भाज के जगह पर बीच वाले स्थान में रखेंगे। अब 160 से 320 को भाग करेंगे, तो यहाँ पर जो है 160 को जब हम 2 बार गुना करते हैं, 160 को जब हम 2 बार गुना करते हैं तो वह हमें 320 का 0 में 2 से गुना करेंगे 0, 6 में 2 से 6 दूनी 12 से 2 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, यानी 2 बार गुना करने के बाद जो है हमें 320 प्राप्त होता है। तो इसके नीचे हम 320 लिखेंगे, और 0 में से 0 घटेगा कट जाएगा, 2 में से 2 कट जाएगा, 3 में से 3 कट जाएगा, यानी अब यहाँ पर जो है शेषफल 0 प्राप्त हो गया। इसलिए यहाँ मौसा बराबर 160 इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा।